हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर वर्ल्ड में। हमने अभी तक सीक्रेट वॉर्स का एपिसोड 1 एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग सीक्रेट वॉर्स से कनेक्टेड रह सकें। वहीं पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इल्यूमिनाटी इनकर्जन को रोकने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट असेंबल करते हैं, पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है, जिसके बाद वो आने वाली हर अर्थ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा इनकर्जन भी होता है जिसमें सारे हीरोज इल्यूमिनाटी से ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पर इल्यूमिनाटी हारने वाले ही होते हैं कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी थर्ड आई को ओपन करते हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई ओपन होने के बाद उनके शरीर से बहुत सारी टेंटिकल्स बाहर निकलती हैं। ये सभी टेंटिकल्स दूसरे हीरोज को चुभती हैं और उनको छेद कर डालती हैं। यहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उन्हें कमजोर बना डालता है, और इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरी अर्थ के डिफेंडर्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन इतनी पावर्स यूज करने के बाद उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी टोनी स्टार्क उस पे अटैक करता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और ऐसा करने के बाद वो इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने वेपन को सेटअप करते हैं और उसका ट्रिगर ब्लैक पैंथर के हाथों में दे दिया जाता है। ये फैसला ब्लैक पैंथर के लिए काफी ज्यादा हार्ड था, क्योंकि ब्लैक पैंथर एक किंग है और उसकी ड्यूटी है कि वो हर किसी की जान को बचाए। इसलिए वो उस ट्रिगर को नहीं दबा पाता और उस ट्रिगर को वहीं पर फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वहां पर नेमोर आता है और उस ट्रिगर को उठाता है और कहता है कि अगर तुम लोग इस अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो ये काम वो खुद करेगा। जिसके बाद वो उस ट्रिगर को डेटोनेट कर देता है, जिसके बाद वो दूसरी अर्थ और उसकी सारी लाइफ खत्म हो जाती है। इस बार सारे हीरोज ये सब फिर से होते हुए देखते हैं। ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा दुख भी हो रहा होता है कि उन्होंने इतनी सारी लाइफ फोर्स को एक झटके में तबाह कर दिया। ब्लैक पैंथर नेमोर के ये कदम उठाने से काफी ज्यादा नाराज होता है और उसको एक पंच हिट करता है। ये सब देखने के बाद सारे हीरोज नेमोर को वहां से निकाल देते हैं। नेमोर के जाने के बाद सारे हीरोज टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उन्हें ये सारे कदम फिर से उठाने पड़ेंगे और कई सारे प्लैनेट्स को फिर से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसलिए वो सभी अपने फेथ को एक्सेप्ट करते हैं और अपने अपने प्यारे लोगों से मिलने चले जाते हैं, जहाँ कुछ हीरोज अपने बच्चों से मिलते हैं, कुछ हीरोज अपनी पसंदीदा बुक को पढ़ते हैं और कुछ लोग शराब में डूब जाते हैं। लेकिन जिस इनकर्जन का वेट और दुनिया के अंत का इंतजार सारे हीरोज कर रहे थे, वो अभी तक हो नहीं रहा था। सारे हीरोज मिलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे, जहां उन्हें पता चलता है कि नेमोर ने इस दूसरे इनकर्जन को रोक दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि नेमोर इस बार अकेला नहीं है। उसने अपनी इस टीम का नाम कबाल रखा है। इसमें गैलेक्टस का हेराल्ड, ब्लैक ऑर्डर और थैनोस मौजूद है। इस टीम का जो मेन मकसद है वो है इस अर्थ को छोड़कर बाकी सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना। जिसके बाद 8 महीने का टाइम शिफ्ट दिखाया जाता है कि 8 महीने के बाद क्या हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और कमेंट में हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इल्यूमिनाटीज में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। 6 महीने बीत जाने के बाद हमारी कहानी की शुरुआत लैटवेरिया से होती है। यहाँ पर नेमोर डॉक्टर डूम से मिलने आया हुआ है। वो डॉक्टर डूम से कहता है कि अगर तुम्हें हमारी अर्थ को बचाना है तो मेरे साथ मेरे ग्रुप कबाल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि वो इस अर्थ को बचाकर दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन डॉक्टर डूम उसे यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें करनी है। और तब नेमोर उसे बताता है कि उसका ग्रुप कबाल उसके कंट्रोल में नहीं है और इसीलिए उसे डॉक्टर डूम की हेल्प चाहिए है। वो बताता है कि थैनोस और उसके सारे साथी काफी ज्यादा ताकतवर हैं और वो हमेशा यहाँ पर फाइट के लिए भूखे रहते हैं, और इसलिए वो दूसरे प्लेनेट पे जाके उसे डिस्ट्रॉय करने से पहले उसके लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और उनसे फाइट करते हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे और नेमोर से ये सब देखा नहीं जा रहा था और ये बात उसके ग्रुप कबाल ने नोटिस कर ली थी। इसलिए नेमोर डॉक्टर डूम की हेल्प लेने आया था। इतनी सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर डूम उसे मना कर देता है और कहता है कि उसके पास करने के लिए काफी ज्यादा बड़ी चीजें हैं।
इतना कहने के बाद डॉक्टर डूम अपनी चेयर से खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है और इधर हमें बताया जाता है कि 8 महीनों में इस पूरे वर्ल्ड में काफी कुछ हो चुका है, जहाँ कबाल ने इनकर्जन को काफी समय से रोक रखा है। वहीं कैप्टन अमेरिका के पास उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं और उसे ये भी लगता था कि सारे इल्यूमिनाटीज कानून के दुश्मन हैं और इसलिए वो शील्ड को इल्यूमिनाटी के पीछे लगा देती है। इल्यूमिनाटी अपने आप को छुपाने के लिए रेफ्यूजी की तरह रह रहे थे, जैसे वकांडा सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ब्लैक पैंथर जंगलों में छुप जाता है। टोनी स्टार्क ने अपना खतरनाक सा सूट बनाकर कबाल को रोकने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। कबाल ने टोनी स्टार्क को अपना प्रिजनर बना लिया। इसके बाद बाकी के इल्यूमिनाटी जैसे रीड रिचर्ड, हल्क, ये सब लोग कैप्टन अमेरिका से बचकर छुप रहे थे। इन 8 महीनों में और भी कुछ था जो काफी ज्यादा बदल गया था। इनकर्जन को रोकने के लिए यहाँ पर मल्टीवर्सल एवेंजर नाम की टीम भी बनाई गई और इस टीम में हाइपेरियन, ओडिनसन, स्टार ब्रांड, नाइटमास्क जैसे कॉस्मिक हीरोज मौजूद थे। और इस वक्त मल्टीवर्सल एवेंजर को एक ऐसी स्पीशीज के बारे में पता चला जिसे कहा जाता है ब्लैक प्रीस्ट, और इसी के साथ साथ उन्हें ये भी पता चला कि ब्लैक प्रीस्ट को इनकर्जन के बारे में काफी कुछ पता है और इसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वो लोग ब्लैक प्रीस्ट के पास जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने पर ब्लैक प्रीस्ट उन पर अटैक करने लगते हैं, इसलिए मल्टीवर्सल एवेंजर भी अपनी पूरी पावर के साथ उन पर रिटेलिएट करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके अटैक ब्लैक प्रीस्ट पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तभी थॉर अपने थंडर ब्लास्ट के साथ में उन पर एक थंडर स्ट्राइक मारता है और तब ब्लैक प्रीस्ट के सारे लोग साइड में हट जाते हैं और हमें पता लगता है कि ब्लैक प्रीस्ट का लीडर वहां पर आ चुका है। मल्टीवर्सल एवेंजर उस पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी ब्लैक प्रीस्ट का लीडर अपना मास्क उतारता है और मास्क के पीछे होता है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। थॉर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को देखने के बाद उससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें पता भी है इल्यूमिनाटी का अर्थ पर क्या हाल है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि उसे सब कुछ पता है और यहाँ पर ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन करने का उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि वो इनकर्जन के सोर्स को ढूंढ सके, और उसने ये काम सक्सेसफुली कर भी लिया था। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि इनकर्जन का कारण रबो मलाल और आइवरी किंग्स के बीच में चल रहा वॉर था और उसके हिसाब से अगर उसे इनकर्जन को रोकना है तो उसे दोनों में से किसी एक को हराना होगा। और ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पिछले काफी टाइम से यही करने की कोशिश कर रहा था और अभी तक उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। और इधर अर्थ पर कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड के साथ मिलकर रीड रिचर्ड को ढूंढ निकाला था और इस वक्त उन दोनों की टीम में बहुत ही भयानक वॉर शुरू हो गया था। ये वॉर काफी देर तक चलती है और हम देख पाते हैं कि रीड रिचर्ड ने फाइनली कैप्टन अमेरिका और उसके साथियों को पकड़ लिया है और उन्हें अपनी बनाई हुई प्रिजन में कैद कर लिया है। रीड कैप्टन को समझाता है कि अभी तक इनकर्जन नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकर्जन हो नहीं रहे। वो कैप्टन को बताता है कि इनकर्जन ना होने का कारण है कबाल, जिसमें थैनोस, ब्लैक ऑर्डर और गैलेक्टस का हेराल्ड मौजूद है। ये लोग काफी समय से दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिस वजह से अभी तक हमारी अर्थ पर इनकर्जन नहीं आ पाया। नेमोर जो कि कबाल के ग्रुप में था, जिसने अभी कबाल को छोड़ दिया है, उसने बताया है कि कबाल ने इस अर्थ को प्रोटेक्ट करने की जगह उस दूसरी अर्थ को प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाया है, जिसके बाद वो लोग इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे और अगला इनकर्जन उनसे अब दूर नहीं है, जिसमें उनके सामने होगा थैनोस। और कैप्टन अमेरिका को कैद करने के बाद रीड रिचर्ड फिर से अपनी बैक्स्टर बिल्डिंग में वापस आता है ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। और इस वक्त वलेरिया रिचर्ड और बाकी के फ्यूचर फाउंडेशन के लोग उस लाइफ क्राफ्ट पे काम कर रहे थे ताकि वो लोग यहाँ से निकल कर जा सकें। तभी अचानक उनकी नजर आने वाले खतरे पे पड़ती है। वो देखते हैं कि इनकर्जन होने लग गया है। ये इनकर्जन दरअसल अर्थ 1610 का था, जो मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स है। इसका मतलब ये था कि नॉर्मल मार्वल यूनिवर्स और मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स आपस में टकराने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था सीक्रेट वॉर का एपिसोड नंबर 2। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना और मेरे पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी दे देना। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।